आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है, तो उसी बुक में से फाइनल अकाउंट चैप्टर का नाम है। उसमें है रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इसमें क्या है इसमें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले समझ लेना है क्वेश्चन में कि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में कौन कौन ट्रांजैक्शन और आइटम जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में कौन कौन ट्रांजैक्शन जाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, सीआर साइड में कौन आइटम जाएगा, बैलेंस शीट के सी साइड में कौन आइटम जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा। उसको समझ लेने के बाद में हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इस बुक को आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से खरीदने का प्रयास करें और खरीद कर पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई अच्छा से समझ में आएगा। इसका दिया हुआ वर्कआउट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन भी देखें, पढ़े, समझे और पढ़ने का प्रयास करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है। पेज नंबर 384 में से लिया गया है। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन 31 दिसंबर 2020 है। अब इसमें क्या, सबसे पहले क्लोजिंग, हम लोग क्लोजिंग पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपये। था क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के एसी साइड में रख देना है, 2 जगह। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% है, तो मशीनरी यहाँ दिया है 4 लाख है। 4 लाख का 10% 40,000 होगा। तो टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में रखना है, और बैलेंस शीट के एसी साइड में मशीनरी रख कर 4 लाख और लेस डिप्रिसिएशन 40,000 घटाकर नेट 3,60,000 रुपया बैलेंस शीट के एसी साइड में हम लोग दिखा देना है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी है 5,000, वेजेज है 2,000। तो वेजेज को ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में वेजेज में जोड़कर आउटस्टैंडिंग वेजेज जोड़कर रख देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी जोड़कर रख देना है। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी को बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड में दिखा देना है, और आउटस्टैंडिंग वेजेज को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन और ट्रीटमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब आते हैं ऊपर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में आते हैं। बिगिनिंग स्टॉक का अर्थ होता है ओपनिंग स्टॉक है 1,50,000 रुपये, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। परचेजेज है 3 लाख रुपया, ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। उसके बाद में एक्सपेंसेज ऑन परचेज है, तो 15,000 रुपया ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे, या परचेज में हम लोग जोड़ कर दिखा सकते हैं, अलग अलग भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मशीनरी हो गया, मशीनरी को हम लोग बोल दिए 4 लाख। उसके बाद में ऑडिट फीस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। कैसेट बैंक के बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देना है 1 लाख रुपया। गुडविल है 15,000 रुपया, बैलेंस शीट के इसी साइड में दिखा देना है। ड्राइंग है, तो ड्राइंग को क्या करना है, पहले कैपिटल में एड नेट प्रॉफिट करना है, ड्राइंग घटाकर दिखा देना है। बैड डेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 2,000 रुपये दिखा देना है। वेजेज ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में 10,000 रुपये दिखाना है। आउटस्टैंडिंग वेजेज 2,000 रुपये दिखा देना है। सैलरीज है, सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देना है, और इसमें आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है 5,000 तो जोड़ के दिखा देना है डीआर साइड में। सेल्स एंड ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में 7 लाख रुपये दिखाना है। लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लोन दिखाना है 70,000 रुपया। कैपिटल है, कैपिटल और लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ना है, ड्राइंग घटाकर दिखा देना है। क्रेडिटर्स है 57,000 रुपया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना है। बिल्स पेएबल है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देना है। कमीशन है, कमीशन सीआर साइड है, अब कमीशन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग को दिखा देना है। अब रिक्वायर्ड में पूछा गया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। 80 नंबर में बैलेंस शीट एज 31 दिसंबर 2020 को बना देना है। अब हम लोग ट्रेडिंग देखते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक फॉर्मेट में बना दिए हैं, बैलेंस शीट अलग फॉर्मेट में है। चलिए अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन।
ये रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन है। ये डियर साइड होगा, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया, सीयर साइड हो गया। अब हम लोग आते हैं डियर साइड में। ओपनिंग स्टॉक है, बिगनिंग स्टॉक 1,50,000 हो गया। टू परचेजेज है 3 लाख रुपया। टू एक्सपेंसेज ऑन परचेज है 15,000 रुपया। टू वेजेज है 10,000 रुपया। और एड आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2,000 तथा 12,000 रुपया लिख दिए। अब आते हैं सीयर साइड में। बाई सेल्स है 7 लाख रुपया। बाई सेल्स है 7 लाख रुपया। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख। तो 7 लाख 1 लाख 8 लाख। 8 लाख सीआर साइड, यहाँ हम लोग सीआर साइड में 8 लाख रुपया लिख के हिसाब क्लोज कर दिए। अब डीआर साइड में 8 लाख लिख के हिसाब हम लोग क्लोज कर दिए। अब देखना है सीआर साइड 8 लाख है और डीआर साइड है 4,77,000 रुपया। अब सीआर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ तक जोड़ना है। तो ये 12,000 जोड़ना है, 15,000 जोड़ना है, 3 लाख जोड़ना है, 1,50,000 जोड़ेंगे तो 4,77,000 4,77,000 हो जाएगा। तो सीआर साइड 8 लाख है और डीआर साइड 4,77,000 है। तो डीआर साइड में ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो यहाँ है टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट 8 लाख माइनस 4,77,000 इक्वल टू 3,23,000 रुपये हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये 3,23,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 3,23,000 रुपये सीआर साइड में दिखा दिए। बाई कमीशन रिसीव्ड है 3,000 रुपये दिखा दिए। तो 3,23,000 और 3,000 जोड़ेंगे तो हम लोग को होगा 3,26,000 रुपया सीआर साइड में। तो यहाँ 3,26,000 सीआर साइड में हम लोग दिखा दिए और डीआर साइड में 3,26,000 लिख के हिसाब को क्लोज कर लिए। अब क्या कर देना है, यहाँ तक हम लोग को जोड़ना है ऊपर से यहाँ। अब डीआर साइड में आते हैं। टू इंटरेस्ट 26,000 रुपया। टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% ऑफ 4 लाख यानी कि 40,000 रुपया दिखा दिए हम लोग। टू ऑडिट फीस है 2,000 रुपया दिखा दिए। टू बैड डेप्ट्स है 2,000 रुपया दिखा दिए। टू सैलरीज है 20,000 रुपया और उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। तो 20,000 5,000 25,000 रुपया हो गया। अब क्या करना है, 25,000 जोड़ना है, 2,000 जोड़ना है, 2,000 रुपया जोड़ना है, 40,000 जोड़ना है, 26,000 जोड़ना है। जोड़ने के बाद में हम लोग का आएगा 95,000। तो डीआर साइड 95,000 है और सीआर साइड है 3,26,000 रुपया यानी कि 3,26,000 है। तो सीआर साइड ज़्यादा है 3,26,000, डीआर साइड 95,000 है, कम है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग लिखेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो 3,26,000 मैंने 95,000 इक्वल टू बचेगा हम लोग को 2,31,000 रुपये। ये नेट प्रॉफिट हो गया। अब नेट प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट के कैपिटल में जोड़ेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 है। अब यहाँ है लायबिलिटीज़ है, अमाउंट है, एसेट है, अमाउंट है। अब आते हैं हम लोग यहाँ कैपिटल लायबिलिटी साइड में। कैपिटल है 4 लाख रुपया। एड नेट प्रॉफिट है 2,31,000 रुपया। तो 6,31,000 रुपया हो गया। अब लेस करना है इसमें ड्राइंग्स 50,000। तो ड्राइंग 50,000 घटाएंगे तब 5,81,000 रुपया हो जाएगा। अब हम लोग को लोन दिया है 70,000 रुपये लिख दिए। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है 57,000 रुपये लिख दिए। बिल्स पेएबल लायबिलिटीज़ है 10,000 रुपये लिख दिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी है लायबिलिटीज़ है तो यहाँ 5,000 लिख दिए। आउटस्टैंडिंग वेजेज है 2,000 तो यहाँ लिख दिए। अब जोड़ना है 2,000 5,000 10,000 57,000 70,000 5,81,000 जोड़ेंगे तो 7,25,000 रुपया लायबिलिटी साइड में हो जाएगा। अब आते हैं एसेट साइड में। तो डेटर्स है 1,50,000 रुपया। मशीनरी है 4 लाख रुपया। लेस डिप्रिसिएशन करना है 40,000 रुपया। तो 4 लाख में से 40,000 रुपया घटेगा तो 3,60,000 रुपया नेट बच जाएगा। मशीनरी नेट मशीनरी बच जाएगा 3,60,000 रुपया। अब क्या सेट बैंक है 1 लाख रुपया। गुडविल है 15,000 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक है 1 लाख रुपया। अब जोड़ना है 1,15,000 1,00,000 3,60,000 1,50,000 जोड़ेंगे तो 7,25,000 रुपया एसी साइड हो जाएगा। यानी कि एसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर हो गया है। इसका अर्थ होता है हम लोग प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं वो भी ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं तो उसको जो हम लोग नेट प्रॉफिट निकाले हैं वो भी ठीक है बनाया हुआ हिसाब ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है ना 3,23,000 रुपया हो गया। नेट प्रॉफिट हो गया 2,31,000 रुपया और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 7,25,000 रुपये। आंसर हो गया। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98,071,18,316 में हमसे कोई भी दिक्कत होता है अकाउंट संबंधित हमसे बात कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही।
इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।